जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सब परिवार सहित हो। क्योंकि अकेले के बिना तो क्या होता है, लाते तो सब साथ के लिए ही है। परमात्मा जोड़े साथ के ही बनाता है, लेकिन हमेशा बेढंग के बनाता है। कभी क्या कहते हैं ना, यूँ ईमानदारी से नहीं बनाता है, कुछ ना कुछ कसर जरूर रखता है ऊपर वाला, ताकि एक दूसरे को देख के, एक दूसरे कपल को देख के करता रहे इंसान। वो अच्छी थी तो मेरी ज़िंदगी में होता तो ऐसा होता, मेरी ज़िंदगी में वो होता तो अच्छा रहता। क्योंकि इंसान किसी को, भगवान किसी को खुश नहीं रहने दे सकता है, और भगवान ही नहीं रहने दे सकता है तो फिर आपकी और हमारी तो बिसाती क्या है। चलिए, जैसा कि हमेशा मेरी दो पंक्तियों के संग में मैं बात रखती हूँ। अनजान हो अगर, अनजान हो अगर तो गुजर क्यों नहीं जाते। अनजान हो अगर तो गुजर क्यों नहीं जाते। पहचानते हो, पहचानते हो मुझे तो ठहर क्यों नहीं जाते। अनजान हो अगर तो गुजर क्यों नहीं जाते। पहचानते हो मुझे तो ठहर क्यों नहीं जाते। दोस्तों, इन पंक्तियों का मतलब है कि अगर अनजान हो, अनजान का मतलब अनजान का मतलब ये नहीं कि कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई यात्री वगैरह नहीं। अनजान का मतलब जब हम किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो हम भरपूर कोशिश करते हैं साथ जुड़े रहने की। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में मैंने अब तक का अनुभव करा है कि एक समय तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, हाँ हम अ, मतलब बने हुए हैं, परफेक्ट होते हैं जो बोलते हैं। परफेक्ट शब्द ही नाम झूठा है। परफेक्ट जोड़ी कोई नहीं होती है, ना परमात्मा ने बनाई है। क्योंकि अ, माँ सती और भोलेनाथ को भी साथ में नहीं रहने दिया, शंकर राम जी को भी साथ में नहीं रहने दिया, श्री कृष्ण और राधा को रहने नहीं दिया। तो हम तो इंसान हैं दोस्तों, इसलिए ना तो परफेक्ट जोड़ी होती है, सिर्फ काल्पनिक होती है। इस भरोसे अगर कोई आपको कह दे कि परफेक्ट जोड़ी है, तो भरोसे में जैसे यहाँ एक बार बार उदाहरण दिया जाता है कि भरोसे में भांग नहीं खाना, भरोसे में पाडा नहीं लाना। तो मैं अभी भी कई चीज़ों को नहीं समझ पाती हूँ यहाँ की। भरोसे में भांग मतलब जैसे हमको कोई कह देता है ना कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ऐसा है। दोस्तों, कोई किसी को नहीं समझता है, सिर्फ इंसान एक दूसरे को खींचता है, और जो समझने की कोशिश करता है उसके जूते पड़ते हैं जिंदगी में, हर रिश्ते में। इसलिए ना समझे तो बेहतर है। क्योंकि हमारी बड़ी वाली दीदी ने भी थोड़े दिन, 4-5 पहले महीने से हमारे को बार बार कह रहे हैं कोई चीज़ के लिए कि गेले बन जाओ, मतलब पागल बन जाओ। तो जब से मैंने पागल बनना शुरू हुआ दोस्तों, तो मेरे को तो संतुष्टि हो गई, लेकिन जो आजू बाजू मेरे रहते हैं उनको सबको बहुत तकलीफ हो गई। क्योंकि जवाब भी देने से समस्या का हल नहीं होता है। मैंने जवाब देने का भी प्रयास करा था, अपनी बात रखने का भी प्रयास करा था। भाई, जब हम गलत नहीं है तो हम काहे को सुने किसी की, और बार बार क्यों सुने। आप बार बार हमारे को अपमानित करते रहे और हम सुनते रहे, तो इतने तो हम जानवर नहीं है कि हम मनोदशा नहीं समझते किसी की। समझते हैं, लेकिन एक वक्त आता है तब फिर पानी गुजर जाता है, और फिर हमारे को उन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, और आवाज़ उठाते ही स्त्री गलत हो जाती है। आवाज़ उठाते ही हर स्त्री, मेरी नहीं, मैं हर स्त्री की बात कर रही हूँ, हर स्त्री को गलत साबित कर दिया जाता है। उस पर तरह तरह के लांछन लगा दिए जाते हैं, मन गढ़ंत उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। भले ही वो इतने साल गूंगी बनी भी रही, लेकिन उसको शुरू से यही तमगा दिया जाएगा कि ये शेरनी है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, आप शेरनी बन के ही जिए अपनी ज़िंदगी में। गाय को गूंगे बन के रह के अपनी अंदर की जो पीड़ा है, जो हम सहते आए, जब हमारी सीमा क्रॉस हो गई तब हमने बोलना शुरू करा तो इतना बुरा लगा। तो जब हम इतने साल चुप रहे तो उसका क्या हमारा निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आप अपने सर पे ताज पहन के निकल चले कि हमने करा जो करा। तो हमने करा तो फिर हमारे को लाने की आवश्यकता ही की क्या थी। चलिए, जैसा कि हमारी श्याम वंदना चल रही है, माने खाटू में बुला ले बाबा श्याम रे, माने खाटू में बुला ले बाबा श्याम रे, आयो मेलो फागण को रे, आयो मेलो फागण को रे,
माने खाटू में बुला ले बाबा श्याम रे। ओ माने खाटू में बुला ले बाबा श्याम रे। आयो आयो मेलो फागण रो, आयो आयो मेलो फागण को रे। यहाँ भक्त कह रहा है कि बाबा खाटू श्याम मुझे बुला ले, मेला फागण का आया है, मस्ती का मेला आया है, फागण का मेला है, भजनों का मेला है, मुझको अपने दर पे बुला ले। चलिए, तो शुरू की पंक्तियां थी, अब हम आगे की पंक्तियां करते हैं शुरू। कई दिना सुमन में लागी जावा खाटू धाम रे, कई दिना सुमन में लागी जावा खाटू धाम रे, खाटू धाम रे। एक एक दिन गिन कर काटा, क्या देख रे श्याम रे, एक एक दिन काटा क्या देखे रे श्याम रे। माने खाटो में बुला ले बाबा श्याम रे, ओ माने खाटो में बुला ले बाबा श्याम रे। भक्त कह रहा है कि कई दिनों से मन में खाटू श्याम जाने की लगी हुई है, कई दिनों से एक एक दिन कर काटा है फागण के इंतजार में, शाम तेरे को देखने को, शाम तेरे को देखने को। चलिए अगला अंतरा सुनते हैं। फागण मास रंगीलो थारे भक्ता के मन भावे रे, फागण मास रंगीलो थारे भक्ता रे मन भावे रे, हो थारे भक्ता रे मन में भावे रे। खाटू के मेले के माई नाचे कूदता आवे रे, खाटू के मेले में माही नाच कूदता आवे रे। माने खाटू में बोला ले श्याम बाबा रे, ओ माने खाटू में बोला ले बाबा श्याम रे। यह भगत कह रहा है कि फागण मास रंगीला आया है, तेरे भक्तों के मन भाया है, फागण मास रंगीला आया है और तेरे भक्तों के मन भाया है। खाटू के मेले में सब भगत नाचते कूदते आते हैं, चाहे कोई साधन में जाएं, चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे बस में जाएं, आप कैसे ही जाएं, अपने आप भजनों पे थिरकना आ जाता है। चलिए अगला अंतरा सुनते हैं। श्याम धनी सुहास घणियों भक्तारो प्रतिपल रे, श्याम धनी सुहास धनियों भक्तारो प्रतिपल रे। मैं हर करो रे सेवक के ऊपर दर्शन दो हर पल रे, मैं हर करो रे सेवक के ऊपर दर्शन दो रे हर पल रे। माने खाटू में बोला ले बाबा श्याम धनी रे, ओ माने खाटू में बोला ले बाबा श्याम धनी रे। श्याम धनी सुहास घनी, मतलब हर भगत को अपने अपने इष्ट से आस होती है, तो भगत कह रहा है श्याम धनी तेरे से मेरे को आस बहुत है, भक्तों को उसके आस के अनुरूप प्रतिफल जरूर तू देना। कहते हैं ना, हम जब हम हर चीज ईमानदारी से करते हैं, बच्चे भी अपनी परीक्षा में ईमानदारी से पढ़ते हैं तो वो अच्छे नंबरों की आस करते हैं, लेकिन किस्मत के बिना कुछ नहीं मिलता। आप कितना ही अच्छा कर लो, तकदीर में अगर कालिक पुतनी होती है या आपको जीरो मिलना होता है तो वो कभी भी किस उम्र में भी आके मिल सकता है। इसलिए अपने को इतना ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं समझे कि हम अच्छा करें, हो सकता है हमारा अच्छापन किसी को नज़र ही नहीं आता हो। मेहर करो सेवक के ऊपर, मेहर करो सेवक के ऊपर और दर्शन दो हर साल के साल रे बाबा खाटू श्याम। मतलब भगवान कह रहा है मेरे को हर साल मेहर रखना आप, और मुझे हर वर्ष आप अपने दर्शन देना। माने खाटू में बुला ले बाबा श्याम धनी रे, ओ माने खाटू में बुला ले बाबा श्याम धनी रे। हर हर इंसान पर कृपा थारी रोज करे श्रृंगार रे, हर कृपा पर आस करी रे रोज करे श्रृंगार रे। केसर तिलक लगावे थारे इतर की भरमार रे, केसर तिलक लगावे इतर की भरमार रे। बाबा थाने हर भक्त बुला ले खाटू श्याम रे, बाबा हर भक्त ने बुला ले खाटू श्याम रे। आयो मेलो फागण को, आयो मेलो फागण को बाबा श्याम बुला ले रे। यहाँ भक्त कह रहा है कि तेरी कृपा है रोज जो तेरा श्रृंगार करते हैं, उन इंसानों पे तेरी कृपा है। हम भी कई बार कल्पना करते हैं कि हमारे को एक दिन ऐसा मिल जाए कि हम बाबा के चरणों में बैठे रहें, हम जिन इष्ट को मानते हैं हम उनके चरणों पे बैठे, लेकिन बैठ नहीं पाते दोस्तों। पुजारी लोग बाग हमारे को
धक्का दे दे के भगा देते हैं। अगर आपने चढ़ावा अच्छा चढ़ाया तो आपको नतमस्तक करने को मिल जाएगा, नहीं तो कहीं नहीं, कुछ नहीं मिलना है। केसर तिलक लगावे थारे इत्तर की भरमार है, क्योंकि श्याम बाबा को सिर्फ खाली इत्र ही बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ पे बस इत्र ही इत्र चढ़ता है। इसलिए हर वर्ष की तरह हमें भी बाबा बुला लेना, बस यही विनती करते हैं। चलिए दोस्तों, कल फिर हम आपसे मिलेंगे इसी वक्त इसी पल। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 लेट हो जाता है, क्योंकि काम भी बहुत सारे होते हैं महिलाओं को। और आप सभी का यूं ही साधुवाद बना रहे, क्योंकि मेरा वॉच टाइम काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे उम्मीद है कि शायद आप सभी के आशीर्वाद से या खाटू बाबा के आशीर्वाद से मेरा चैनल ग्रो बहुत जल्दी हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में कम से कम मेरे 2-3-4 ऐड ज़रूर चल रहे हैं, तो उस सब का आप सभी को साधुवाद है कि आप सभी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद, खाटू बाबा के साथ साथ आप सभी का आशीर्वाद भी चाहती हूँ। जय श्री श्याम धनी, जय श्री राधे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप सभी से।